Walaikum assalam. I'm Zahid, Regional Councillor of Mero. Welcome, sir. First of all, huge congratulations to you Thank you so much. for achieving rank INCT 46. And tell us a bit about your background. My name is Humaira. I have done my MBBS and internship in Government Medical College, Srinagar. I am a resident of Kangan, Ganderbal, which is a village near to the Srinagar. I would like to Dr. Shahid, वो आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ. उनकी बहुत क्वेश्चंस है पूरे कॉलेजेस में बीइंग GMC श्रीनगर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी बात हुई हमारी फ़ोन पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं. मैम का इंट्रो कब आ रहा है, मैम का सेशन कब. हेलो, कंग्रेचुलेशन. Thank you so much. कैसा लग रहा है? It's beautiful जो भी है. It's so good. It feels so good actually. ये रिजल्ट जब देखा INCT 46 रैंक कैसा लगा? ये सरप्राइज़ था, ये सच में सरप्राइज़ था. एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इतनी रैंक एक्सपेक्ट नहीं थी. मतलब मुझे पता थी आई विल डू गुड, बट आई वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द नीट PG. सो आई नो आई हैव टू गेट अ गुड रैंक सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और मैं नीट PG में अच्छा करूँ. अच्छा, ठीक है. रिजल्ट किसने देखा? आपने खुद देखा या किसी और ने देखा उसके बाद बोला आपको? जब रिजल्ट आया तो रोल नंबर बस मुझे अपने पास ही था. मुझे पता थी रोल नंबर किसी को नहीं देना है स्टार्टिंग में. तो मैंने रोल नंबर सर्च किया तो वहाँ नहीं आया. मुझे लगा शायद नहीं, इतनी बुरी रैंक नहीं है कि आएगा ही नहीं. मैंने फिर से देखा तो वहाँ मैं देख रही हूँ 46. मुझे लगा नहीं, शायद रोल नंबर गलत लिखा है. मैंने फिर से सर्च किया एंड इट वाज एक्चुअली देयर. ठीक. अच्छा, इंटर्नशिप्स मतलब आप कोर्स अपने कॉलेज में GMC से कैसी रही इंटर्नशिप आपकी? मैंने इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट की मार्च 21 मार्च ऑफ दिस ईयर ओनली. बहुत हैक्टिक होती है हमारे कॉलेज की इंटर्नशिप, एज यू योरसेल्फ नो. बहुत हैक्टिक होती है. बट मैनेज कैसे किया आपने इंटर्नशिप ये INCT के बीच में? पता ही नहीं चला. इसमें ये मैंने बहुत कंसिस्टेंट रही थी. जो मेन थिंग थी, मैं बहुत कंसिस्टेंट रही थी स्टार्टिंग से ही. बहुत कंसिस्टेंट रही थी. एवरी डे आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 4-5 to 6 hours. Some days we will miss it because of the nights extra. We had a long shifts of 36 hours in our college, especially in medicine surgery. So उन दिन स्किप हो जाता था. बट आई मेक श्योर कि मैं इसका थोड़ा कॉम्पनसेट करूँ. 4-5 घंटे हर एक रूटीन से निकाल के इतना पढ़ लूँ. ठीक. तो आपने भी INCT क्रैक कर लिया. तो जो भी मतलब फोमो है यहाँ पे क्या INCT इज़ वेरी टफ एग्ज़ाम, ये नहीं होगा तो क्यों पढ़ना है, क्यों दे देंगे, क्यों 2-3 आवर वो ज़ाये करने हैं. तो अभी तक देखा हमने यहाँ पे कश्मीर में पर्टिकुलर अपने कॉलेज में. तो क्या लगता है आपको INCT ज़्यादा टफ है? हमारा अप्रोच ही गलत है. INCT टफ नहीं है. हमारा अप्रोच है बीइंग कश्मीरी, बीइंग जम्मू एंड कश्मीर, मतलब वी बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर. और हमारा हमेशा वो होता है कि हम इस बार नीट PG पोस्टपोन हुआ. अदरवाइज़ हम नीट PG देते थे, उसके बाद आता था INICET. तो हम हमेशा फोकस करते थे नीट PG, उसके बाद सब कुछ भूल जाते थे और बैठ जाते थे घर पे. ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल जो वो वाली थ्योरी वाली चीज़ें थी भूल के बैठते थे और कभी देते थे कभी नहीं भी देते थे. इस बार क्या हो गया, INICT थोड़ा आगे आया. सो हमें पता चली कि मतलब नहीं, हम कैपेबल है, हम कर सकते हैं. तो वो मसला है. वरना ऐसा कुछ नहीं है कि नीट PG के लिए अलग पढ़ना है आपको, INICET के लिए अलग पढ़ना है. तो बेसिक ही है जो उसमें है. इट्स ऑल बेसिक, इट्स ऑल मैटर ऑफ बेसिक्स. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है. ठीक. अच्छा, सोर्स क्या था आपका? मेन सोर्स क्या था? मेरा मेन सोर्स था मैरो ही. मैरो कब लिया था आपने? मैंने सेकेंड ईयर के लेटर हाफ में लिया था. सेकेंड हाफ में कौन सा प्लान होता है मैरो में कौन सा लिया था? मैंने प्लान C लिया था तब. अच्छा, वो आपने वीडियोस देखे थे? मैंने सारे वीडियोस देखे थे. अच्छा, सेकेंड ईयर कोई फैकल्टी जो फेवरेट है मैरो में आपकी सबसे ज़्यादा? डॉक्टर राकेश मेडिसिन. डॉक्टर राकेश. क्योंकि मेरा भी खुद का फेवरेट है राकेश सर ये. चलो अच्छी बात है. वीडियोस आपने सारे कंप्लीट किए थे? हाँ, मतलब सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर के लेटर हाफ में मैंने लिया था. तब मैंने फार्मा और माइक्रो किया था कंप्लीट. पैथ मुझे लगा था रॉबिन बेस्ट है, मतलब रॉबिन इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिटन बुक्स जो बोल सकते हैं हम. तो तब मैंने स्किप किया था पैथो वाला पार्ट. फिर प्री फाइनल के सारे देखे थे और फाइनल ईयर के भी सारे देखे थे. फिर रह गया था फर्स्ट ईयर वो इंटर्नशिप. मेन नोट से किया या रैपिड रिवीजन से? ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आजकल. क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर से पढ़े थे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट FU, तो मैंने वही नोट्स रिवाइज किए थे. क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी पढ़ा था वो, तो रिवीजन मेरे लिए बहुत इजी था उनके लिए. और जो छोटे सब्जेक्ट्स थे लाइक डर्मा, एनेस्थीसिया, जो तब तक नहीं पढ़ी होती, जिनके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल वीक होते हैं, वो भी मैंने मेन वीडियो से करके ये किया था. कुछ में मैंने स्टार्टिंग में रैपिड रिवीजन किया था. जैसे बायोकेमिस्ट्री में मैंने देखा था रैपिड रिवीजन या पैथ देखा था. बट अल्टीमेटली मुझे लगा कि मैं
कर सकती हूँ मेन नोट्स कंप्लीट, तो मैंने किया था एक बार, मैंने सारे नोट्स किए थे कंप्लीट एक्सेप्ट मेडिसिन जो कि बहुत फ्रेश था, अभी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे थे, तो आई थॉट नहीं वो जो मैंने छोड़ा था, मतलब मैंने प्रिपेयर नहीं किया था मेडिसिन इसके लिए। और एनाटमी था, मुझे लगा कि वर्थ इतनी नहीं है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने वो साइड पे रखा था, देखेंगे लास्ट पे इसका क्या करेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट्स के बगैर मैंने देखा था एक बार सारे नोट्स, सारे वीडियोस देखे थे। तो दैट मीन्स आपने पूरे मेन नोट से किया है। हाँ। तो क्या पॉसिबल है मेन नोट्स करना, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नहीं मेन नोट्स उतना टाइम नहीं है, अगर आपने एक बार रिवाइज नहीं होगा। अगर आपने एक बार किया है तो डेफिनेटली यू शुड गो विद इट, क्योंकि आपके मेमोरी में कंसोलिडेट हुआ है वो चीज़ें। बाकी आप इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब आप सारी चीज़ें कर सकते हैं वाले। मैं क्यूब बैंक आता है साइड में, क्या आपने सारे क्यूब बैंक्स किए थे कि नहीं किए थे? वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैंने क्यू बैंक 2 बार सॉल्व किए थे सारे। पूरा क्यू बैंक? हाँ, मैंने क्यू बैंक 2 बार सॉल्व किया था एंटायरली। उसके बाद मैंने बस PYQs किए थे। उसके बाद PYQ। हाँ। और क्यू बैंक वो सारे समथिंग वो जो 800 मॉड्यूल्स है, 800 के 800 सॉल्व हो। मतलब एक्चुअली मेरा फोकस इंटर्नशिप में मेनली क्वेश्चंस पे था रादर देन थ्योरी। मैंने थ्योरी बहुत कम पढ़ी थी क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता था, बहुत थके हुए थे, तो वो दिमाग वो ले ही नहीं पाता था कि इतनी थ्योरी पढ़नी है। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही फोकस किया था। मैंने हाँ क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट क्यू बैंक 2 बार किया था ड्यूरिंग माई पीरियड ऑफ इंटर्नशिप, क्योंकि कब बैठे भी होते थे यहाँ पोस्टिंग्स में इधर उधर, तो हो गया था वो कंप्लीट। अच्छा, वहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एक आ गया था कस्टम मॉड्यूल। आपने कभी किया था वो यूज़ कस्टम मॉड्यूल? नॉट रियली। आपने मेन फोकस आपका था कि क्यू बैंक कंप्लीट हो जाए। ग्रांड टेस्ट दिए थे? GTs मैंने डे 1 से ही दिए थे। ओके। आई मेड श्योर कि एक हफ्ते में 1 GT हो जाए, क्योंकि मैं अक्सर सीनियर से सुनती थी कि टाइम कम बढ़ जाता है, तो इसीलिए। और GT में सबसे जो पहले GT दिया था रैंक क्या आई थी इंटर्नशिप में? 10,000 अराउंड। और उसके बाद बीच में कभी डाउन हुआ? अगर 10,000 अब इससे कम आई कभी? हाँ 20,000 एक बार आई, क्योंकि मैं ऐसी नाइट दे के आई थी, मैंने बस ऐसे GT दिया। डिमोटिवेट मत हुए उससे? नहीं, मतलब मैं बहुत ऐसे पढ़ती थी, ऐसा मेरा कोई अप्रोच नहीं था कि मैं डिमोटिवेट हूँ। मुझे पता थी चलो ठीक है यहाँ गलत हो गए तो ये क्वेश्चंस आगे गलत नहीं होंगे, मेरा वैसा वाला अप्रोच था। जितने आप यहाँ पे गलत करोगे आप आगे नहीं गलत करोगे। GT से अब डरती नहीं थी? नहीं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, मुझे लगता है GTs जो हम सब यहाँ पे मिस करते हैं। मुझे लगता है हम सोचते हैं कि हम 19 सब्जेक्ट्स का रिवाइज करेंगे फिर GT स्टार्ट करेंगे देना। और मैंने देखा अपने सीनियर से पूछा है, अपने मतलब जो भी हमारी ये सोचते हैं ऐसा कि हम 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करेंगे GT देंगे, बट हमें तब तक ये नहीं पता होती है कि 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करके हम 18 भूल गए होंगे और हम वापस उसी लेवल पे होंगे। तो मुझे लगता है कि हम इसको ग्रेजुअल प्रोसेस बनाना चाहिए, तो ग्रेजुअली हमें इम्प्रूव करना चाहिए, एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, वो इम्प्रूव हो जाएगा, वो भूल जाएगा, वो थ्योरी भूल जाएगी, तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। और PYQs कितने इंपॉर्टेंट, कितने मैटर करते हैं इस INICT में? क्योंकि सब बोलते हैं PYQ का टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमेशा उसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व होता है वापस से। PYQs एज सच हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड गेट देम राइट, यू कांट गेट देम रॉन्ग, क्योंकि आपकी रैंक बहुत पीछे हो जाएगी उसकी वजह से। बाकी क्वेश्चंस तो उतना मैटर नहीं करेंगे जितने PYQ, क्योंकि जिसको पता भी नहीं होगी इतने क्वेश्चन की, आप वो भी गलत नहीं करेगा वो वाले। तो मुझे लगता है PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके टॉपिक्स, कि यू नो कि आना तो इसी से मेजॉरिटी टॉपिक्स। क्योंकि अब मैरो ने भी ऑलरेडी उस हिसाब से GT स्टार्ट किए हैं। हाँ, जो अभी भी, क्योंकि नीट PG भी अब उसी ट्रेंड से चल रहा है, तो आई थिंक GTs बहुत हेल्पफुल रहेंगे अगर हम उस हिसाब से प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आपको किस ब्रांच पे जाना है आगे? शौक कहाँ पे था, क्या था, क्या डे फर्स्ट से ही जो आज भी शौक वही है या चेंज हो चुका है बीच में? नहीं, फ्लक्चुएट हम कह सकते हैं। कुछ ब्रांच मैंने चूज़ की थी अपने लिए, मैंने 3 ब्रांच रखी थी अपने लिए, मेडिसिन, OBG और पैथोलॉजी। तो मुझे हमेशा से इन 3 में थी कुछ ओरिएंटेशन, तो इन्हीं 3 के अराउंड अभी भी था। तो अब मैंने अल्टीमेटली सब रिसर्च वगैरह करके अब मैं OBG पे पहुंची हूँ। चलो, वही विश यू बेस्ट ऑफ लक। उस गई में आप बहुत ज़्यादा आगे नाम कमाए, कि GMC का भी नाम कमाए और मैरो साथ में, क्योंकि मैरो हमेशा आपके साथ रहा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप अभी जो नीट PG एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जो मोस्टली जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे अपने कॉलेज से, GMC श्रीनगर से, या आपके जूनियर बैच जो हम हैं 18 वाले, वो आपको देख रहे होंगे, उनका सबसे एक ही क्वेश्चन रहेगा कि टाइम टेबल क्या था आपका, आपने कैसे किया ये चीज़, आप क्या सब्जेक्ट आपने क्या दिया, क्या आप इंटीग्रेटेड करते थे या सब्जेक्ट वाइज जाते थे, आपका क्या अप्रोच था?
मैं बहुत वो ग्रॉसली पढ़ती थी, वैसा कुछ नहीं था कि मैं एंड टू एंड फिनिश करूँगी कभी। मुझे लगता है कि कभी इंसान चाहता है मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूँ, दूसरा पढ़ने का मन ही नहीं होता, एंड इट्स नेचुरल। तो मैंने रखा था अपने हिसाब से, जो मैंने किया था, दो देयर वर वेरिएशंस हियर एंड देयर। तो एक लॉन्ग सब्जेक्ट फॉलोड बाय शॉर्ट सब्जेक्ट, ये मेरा रहा था अप्रोच ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप। एक बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद एक छोटा सब्जेक्ट, सो दैट यू विल गेट टू रियलाइज एट दैट मैंने 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट, उस टाइम पीरियड में। और मैं डे वाइज रखती थी कि अगर इस हफ्ते में कोई दिन ऐसा है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, तो लाइक 10 डेज़ में ये वाला सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो वैसे वाला अप्रोच होता था मेरा टू फिनिश अ सब्जेक्ट। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या मैरो सफिशिएंट है कोई चीज़ क्रैक करने के लिए? डिपेंड्स आप कैसे पढ़ते हो तो मतलब मैंने एक चीज़ देखी, रिसोर्स सब सेम है, मतलब उतना ऑल्ट्रेशन नहीं है। अगर कोई चीज़ किसी ने एक फर्स्ट चैप्टर में दी है, किसी ने वही चीज़ लास्ट पे दी है। तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, एंड फ्रॉम द डे फर्स्ट आई बिलीव इट, अगर आप कोई रिसोर्स स्टार्ट कर रहे हो, यू शुड एंड इट, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको फर्स्ट चैप्टर में स्किप होगा, यू विल फाइंड इट समवेयर। मतलब ये मेरा अप्रोच है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, अगर आप एक चैप्टर वहाँ से करो, एक चैप्टर यहाँ से करो, डेफिनेटली यू आर गोना मिस इट। तो क्योंकि डिफरेंट है, एट द एंड ऑफ द लिखना सब नहीं सेम है। तो अगर आप पढ़ रहे हो एंड टू एंड कोई चीज़, यू शुड कंप्लीट इट। ठीक। और लास्ट में आपने रिवीजन कब किया था, लास्ट रिवीजन? मैंने INICT से पहले फोकस किया था ज़्यादा PYQs पे ही, और उनके टॉपिक्स पे। 1 मंथ पहले मैंने मतलब मेन रिसोर्सेज अपने बंद किए थे, और बस PYQs एंड उनके एक्सप्लेनेशन और उनके रिलेटेड टॉपिक्स। अगर मुझे लग रहा था कि मुझे भूल गई ये चीज़ें। तो आप जूनियर से मतलब हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आगे जाके हमें ही देना है, हम कैसे प्रिपेयर करें? मतलब इंटर्नशिप हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो मतलब क्या रहेगा, मतलब आपकी एक एडवाइस क्या रहेगी हमें, क्योंकि हम भी INICT। मुझे लगता है कि हम सबको अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी चाहिए, हम सबको पता होनी चाहिए कि हम मेरी कौन सा सब्जेक्ट मेरी स्ट्रेंथ है और कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, सो दैट वी विल कॉम्पनसेट इट विद सम अदर थिंग। मतलब फॉर इंस्टेंस मैं अपना बोलूँगी, SPM मेरा हमेशा से वीक रहा है, हमेशा से स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd ईयर। मुझे लगता ही था ना, मुझे समझ आता था कभी, मतलब हम पढ़ के आ रहे हैं ऑलवेज, एंड आई ट्राइड सो हार्ड टू अंडरस्टैंड इट, एंड आई फेल्ड। मुझे आ गया था समझ कि चलो ये तो वीक रहना ही है, मतलब 70% हाईएस्ट इसमें रहता था। बट मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने सोच लिया था कि मैं इनसे कॉम्पनसेट कर सकती हूँ। इसका लाइक 2nd ईयर सब्जेक्ट्स मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तो एक बड़ा पुश मिला उनसे मुझे। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इस पॉइंट पे आना है कि आपको पता होगी कि कुछ नहीं आएगा आपको। एक इंसान का मतलब एक कैपेबिलिटी है, कुछ आपका वीक होगा, कुछ आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो यू जस्ट हैव टू एडजस्ट इन बिटवीन। और आप जो कश्मीर ना क्यों बैंक अपना मॉड्यूल फॉलो करते थे, तो वहाँ पे स्कोर आता था सम परसेंट, 30%, 40, 60, 70%, 90%। आपका एवरेज स्कोर क्या रहता था उसमें? कुछ सब्जेक्ट्स मैंने आपको अभी भी बोला कि ये आपको देखना है, 19 सब्जेक्ट्स है, आप नहीं सब में सेम स्कोर कर पाओगे। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला SPM, उसमें तो मेरा बस 60 भी आ जाता था, तो मैं सोचती चलो 60% हो गया, कुछ तो आ गया समझ। हाँ, तो वहाँ से मेरा पैथ था, फार्मा, ऐसे थे कि मुझे मेजॉरिटी में 90+ ही रहता था उसमें से। तो यू हैव टू, मतलब ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आपका रहेगा। ऑन एन एवरेज अगर हम कहेंगे तो 75% मेरा एवरेज रहता था। मतलब यू कैन, हम ग्रॉसली ये कह सकते हैं कि 70 अबव होना चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। हाँ, यू आर गुड टू गो। हाँ, उससे कम तो आपको बेसिक्स पे कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, आपको बेसिक्स पे वर्क करना है, उससे कम में। अगर 70% से बिलो आ रहा है तो आपको नॉट इन फर्स्ट रीड, दिस इज आफ्टर सेकंड रीड, आफ्टर यू हैव रिवाइज्ड द थिंग्स। ठीक, उसके बाद 70 से अबव आपको होना चाहिए। हाँ, 70 से अबव। चलो, जस्ट वी कैन से कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते रहो और GMC का नाम रोशन करते रहो। चलो, अगेन विश यू कंग्रेचुलेशन फ्रॉम द टीम मैरो, थैंक यू सो एज वेल एज फ्रॉम GMC श्रीनगर बीइंग अ जूनियर। अपनी तरफ से भी